नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग लेके आए हैं एक और नई श्रृंखला जिसमें हम लोग राज्य वाइज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी राज्य वाइज हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। हर परीक्षाओं के लिए आपके लिए लाभकारी यह श्रृंखला होगी। तो साथियों देखिए, हम लोग बात करते हैं आज एक भारत का एक राज्य जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उड़ीसा से संबंधित सभी तथ्यों के बारे में। तो साथियों देखिए, पहला राज्य हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, आज वो है उड़ीसा। तो पहली बात करते हैं हम लोग उड़ीसा से। तो उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा राज्य की। तो पहला प्रश्न यही है कि उड़ीसा उड़ीसा का प्राचीन में नाम क्या था साथियों? इसका प्राचीन नाम यदि पूछ लिया जाए, प्राचीन नाम, तो उड़ीसा का प्राचीन जो नाम था साथियों वो कलिंग था। क्या था साथियों? कलिंग। या इसी ही क्या कहा जाता है, उत्कल कहा जाता था साथियों। ये बात आपको याद रखना। और उड़ीसा से यदि बात किया जाए, इसका संस्कृत नाम यदि आपसे पूछ लिया जाए, संस्कृत नाम उड़ीसा का क्या साथियों? संस्कृत नाम यदि पूछ लिया जाए तो संस्कृत नाम क्या है इसका? औड्र देश कहा जाता था इसे। संस्कृत में औड्र देश कहा जाता था, ये बात आपको याद रखना। औड्र देश कहा जाता था मेरे साथियों। अगर बात किया जाए उड़ीसा की, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो उड़ीसा राज्य की स्थापना होती है साथियों कब? 1 अप्रैल 1936 को। इसी वजह से 1 अप्रैल को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं उड़ीसा राज्य में? ये सेलिब्रेट किया जाता है साथियों कलिंग दिवस। कलिंग दिवस, या इसी को भी बोला जाता है उत्कल दिवस। क्या साथियों? उत्कल दिवस। ये बात आपको याद रखना है। और यदि बात किया जाए उड़ीसा राज्य की, तो पहला प्रश्न तो मैंने देखा, स्थापना कब हुआ? 1 अप्रैल 1936 को। कलिंग दिवस बोला जाता है, 1 अप्रैल को कलिंग दिवस सेलिब्रेट करते हैं। उड़ीसा की यदि बात करें राजधानी, उड़ीसा की यदि राजधानी की बात करें, तो पहला यदि बात किया जाए, इसकी पहली जो राजधानी थी वो थी कटक। और यदि पूछ लिया जाए कि इसकी वर्तमान राजधानी कौन सी है, तो वर्तमान राजधानी वो है साथियों क्या? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और ये राजधानी बनाई गई कब? ये राजधानी बनाई गई 1949 को। ये बात आपको याद रखना। भुवनेश्वर से यदि बात कर लेते हैं साथियों, पहला प्रश्न तो यही है कि इधर पे एक मंदिर है जिसका नाम है लिंगराज मंदिर। कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर। ये कहाँ है साथियों? भुवनेश्वर में है। कौन सा? लिंगराज मंदिर। कहाँ पे है साथियों? भुवनेश्वर में। भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित। एक बात। दूसरी यदि बात करें कि भुवनेश्वर में ही क्या है आपका साथियों? मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर, ये भी कहा है साथियों? भुवनेश्वर में है। दूसरा अगर बात देखा जाए, अगर पूछ लिया जाए राजा रानी मंदिर, ये भी कहां पे है साथियों? ये भी आपका भुवनेश्वर में ही है। और यदि आपसे बात किया जाए साथियों, इधर पे आप जैसे बात करते हैं, तो इधर धौलीगिरी की पहाड़ी, धौलीगिरी की पहाड़ी, ये कहां है साथियों? भुवनेश्वर में ही है। और यदि बात किया जाए भुवनेश्वर से और क्या प्रश्न बनता है? उदयगिरी की पहाड़ी, उदयगिरी की पहाड़ी, ये कहां है साथियों? ये भी भुवनेश्वर में ही है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए खंडगिरी की गुफा, खंडगिरी की गुफा, ये कहां पे है साथियों? ये भी आपकी भुवनेश्वर में ही है। भुवनेश्वर से यदि और बात कर लिया जाए, तो इधर पे ही आपका एक कलिंग स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर में ही है कलिंगा स्टेडियम। ये बात आपको याद रखना, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? ये भुवनेश्वर में ही है साथियों। अगर और भी बात किया जाए उड़ीसा से, तो ये प्रश्न आपके देखे जाते हैं। पहला तो यह कि इसकी पहली राजधानी क्या थी? कटक थी। वर्तमान में राजधानी यानी दूसरी राजधानी क्या है साथियों? ये थी आपकी भुवनेश्वर। अगर बात किया जाए कि इधर के जो वर्तमान सीएम है,
वर्तमान मुख्यमंत्री। कौन साथियों? वर्तमान मुख्यमंत्री वो कौन है? ये बात आपको मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी इधर के वर्तमान सीएम है। यानी अगर और पूछ लिया जाए कि इधर के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल की यदि बात किया जाए, उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल में है तो वो कौन है? हरि बाबू कम। ये बात भी आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य से ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। और यदि आपसे पूछ ले नंदन कानन जूलॉजिकल गार्डन, नंदन कानन जूलॉजिकल गार्डन का संबंध भी कहां से है? उड़ीसा से है। उड़ीसा में कहां से? भुवनेश्वर से है। ये बात आपको याद रखना साथियों। अगर बात कर लिया जाए कि इस उड़ीसा राज्य की यदि बात करें तो राजकीय पशु की बात करें साथियों तो कौन है? सांभर हिरन। क्या है साथियों? सांभर हिरन इधर का राजकीय पशु है। और यदि राजकीय खेल की, किसकी साथियों? राजकीय खेल की, तो उड़ीसा राज्य का राजकीय खेल क्या है साथियों? फील्ड हॉकी। क्या है? फील्ड हॉकी। ये बात भी आपको याद रखना। इधर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस राज्य का राजकीय खेल फील्ड हॉकी है, तो वो आपका उड़ीसा राज्य का है। यदि बात करें हॉकी से संबंधित आपको याद रखना, पहला तो हॉकी के जादूगर किन्हें कहा जाता? हॉकी के जादूगर ये कहा जाता मेजर ध्यानचंद को। किसे कहा जाता? मेजर ध्यानचंद को कहा जाता साथियों हॉकी के जादूगर। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए इसमें खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो दूसरा इसमें खिलाड़ी की संख्या 11 होती है। अगर बात कर लिया जाए जैसे सुल्तान अजलान कप, ये किससे संबंधित है? और यदि आपसे पूछ लिया जाए आगा खां कप का संबंध किससे है? आगा खां कप का संबंध भी किससे है? और आपसे पूछ लिया जाए बेटन कप का संबंध किससे? तो ये भी हॉकी से है। और यदि बात कर लिया जाए रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो ये भी आपका हॉकी से संबंधित कप है। या मुगुरप्पा कप, ये भी आपका हॉकी से संबंधित है साथियों। और जो भारत में अगर देखने को मिलेगा और हॉकी से संबंध, ध्यानचंद यानी मेजर ध्यानचंद कप, ये बात भी आपको याद रखना। नेहरू कप का संबंध भी किससे है? इस हॉकी से ही है। और याद रखिएगा साथियों, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कॉर्नर शब्द जो होता है वो कहाँ आपका प्रयोग किया जाता है? तो हॉकी में ही प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और भी साथियों इधर से आपको पूछ लिया जाए बुली शब्द का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये बुली शब्द का संबंध भी किससे साथियों? तो ये हॉकी से ही है। एक बात और बताए साथियों, हम लोग उड़ीसा राज्य पढ़ रहे हैं। उड़ीसा राज्य से हम लोगों ने देखा साथियों क्या? इसका राजकीय खेल देखा और दूसरा देखा राजकीय पशु। यदि बात किया जाए इधर राजकीय भाषा क्या है? उड़ीसा राज्य की राजकीय भाषा, तो इधर की भाषा साथियों क्या है? उड़िया। कौन सी है साथियों? उड़िया। ये बात भी आपको याद रखना है। और यदि बात कर लिया जाए यहाँ से कि उड़ीसा राज्य में इधर पे अगर देख लिया जाए कि विधानसभा की सीटें कितनी है, तो 147 साथियों। और यदि बात कर लिया जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी है, तो राज्यसभा की सीटें है साथियों 10, और लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो यहाँ पे है 21। अगर बात कर लिया जाए कि राज्यसभा किस अनुच्छेद में है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ये 80 अनुच्छेद में है। राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में? 80 में है। और यदि लोकसभा का वर्णन पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 81 में है। और आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ये क्या है? संसद के सदन है। किसके सदन है? कितने? 2। और किसके? संसद की यदि बात करें तो किस अनुच्छेद में है?
ये अनुच्छेद आता है आपका 79। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अंग कितने हैं? तो इसके अंग अगर पूछ लिया जाए तो इसके अंग है 3। किसके? संसद के अंग 3 है, जिसमें कौन कौन हो गया? लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा जो अंग है वो है इसमें राष्ट्रपति। कौन है साथियों? राष्ट्रपति। ये बात भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और कौन है साथियों? लोकसभा। ये 2 सदन है, अंग है इसके 3। तो ये बात भी आपको याद रखना है मित्रों। अगर बात कर लिया जाए कि जो अभी वर्तमान समय में भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी, ये कौन से क्रम की है? 15वें क्रम की। भारत की राष्ट्रपति के क्रम कौन है? 15वें क्रम की। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसी राज्य से ही है, उड़ीसा राज्य से। और ये कहां से है? तो ये है मयूरभंज जिला से। कहां से है? मयूरभंज जिले से। ये याद रखिएगा, ये बात आपसे पूछी जा सकती है। और यदि बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा आप देखेंगे इधर पे जो झील है, उड़ीसा में झील की यदि बात करें कि प्रमुख झील, एक तो इधर पे कौन सी है साथियों? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। चिल्का झील भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में। और ये एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है साथियों? एशिया की सबसे बड़ी लैगून झील है। और इसके बारे में यदि बात किया जाए कि ये जो चिल्का झील है, अगर इसकी बात किया जाए तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो कहां पे है साथियों? ये चिल्का झील ही है, उड़ीसा राज्य में है। और दूसरी यदि बात करें तो ये कैसी? एक लैगून झील है। कैसी झील है? लैगून झील है। और यदि बात कर लिया जाए साथियों, इधर पे अनसुपा झील, अनसुपा झील, उड़ीसा में एक झील का नाम और मिलेगा आपको, अनसुपा झील। अनसुपा झील की यदि बात करें तो ये मीठे पानी की झील है। कैसी है? मीठे पानी की झील। उड़ीसा राज्य में मीठे पानी की झील कौन सी है? तो अनसुपा झील। और यदि आपसे बात कर लिया जाए सतकोसिया झील, सतकोसिया झील, ये कहां है साथियों? ये भी उड़ीसा राज्य में है। तो मैंने देखा साथियों, उड़ीसा राज्य की प्रमुख झील है चिल्का झील, अंशुपा झील और सतकोसिया झील। ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। तो उड़ीसा राज्य की मीठे पानी की झील कौन सी है? अंशुपा। और खारे पानी की झील कौन सी है साथियों? तो ये चिल्का है। अगर उड़ीसा की बात कर लिया जाए तो उड़ीसा राज्य की यदि बात कर ली जाए तो सबसे ऊंची उड़ीसा राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन है साथियों? देवमाली। कौन सी है? देवमाली। ये इसकी लेंथ जो है, हाइट जो है 1672 मीटर है। और यदि बात कर लिया जाए इधर की प्रमुख पहाड़ी, ये बात भी आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य की प्रमुख पहाड़ियों से संबंधित पहला तो उदयगिरी की पहाड़ी, ये किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में ही है साथियों। दूसरा आपसे पूछ लिया जाए मलयगिरी, कौन सी? मलयगिरी की पहाड़ी, ये भी आपके साथियों का है, उड़ीसा राज्य में ही है। और अगर आपसे पूछ ले चंद्रगिरी, ये भी आपकी उड़ीसा राज्य में ही है, चंद्रगिरी की पहाड़ी, ये भी साथियों उड़ीसा राज्य में। अगर आपसे पूछ लिया जाए धौलीगिरी की पहाड़ी, ये बात भी आपको याद रखना। अगर आपसे पूछ ले खंडगिरी की पहाड़ी, ये भी उड़ीसा राज्य में देखने को मिल जाएंगी। मलयगिरी, चंद्रगिरी, धौलीगिरी, उदयगिरी और खंडगिरी। यदि साथियों धौलागिरी होगा तो उत्तराखंड की पहाड़ी है, और यदि धौलीगिरी लिखा है तो ये आपकी उड़ीसा की प्रमुख पहाड़ी है। अगर बात कर लिया जाए कि प्रमुख उड़ीसा राज्य के महोत्सव,
महोत्सव की बात कर लिया जाए तो पहला महोत्सव की हम लोग बात करते हैं, वो है आपका नुआखाई महोत्सव। नुआखाई महोत्सव ये नई फसल के लिए उत्सव मनाया जाता है, नई फसल के लिए। तो आपसे यदि पूछ लिया जाए नुआखाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो उड़ीसा राज्य में। अगर बात किया जाए रज पर्व, रज पर्व या रज महोत्सव, बात करते हैं साथियों, महोत्सव की बात कर रहे थे तो रज महोत्सव, रज महोत्सव ये भी आपका उड़ीसा में ये नारत्व का प्रतीक है, नारत्व का प्रतीक है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर बात कर लिया जाए साथियों, इधर पे ही अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रेत महोत्सव मनाया जाता है, कहां पे? उड़ीसा राज्य में, अगर बात किया जाए। और यदि बात किया जाए कलिंग महोत्सव, कलिंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है साथियों। अगर आपसे पूछ ले तारा तारणी, तारा तारणी महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है साथियों? ये भी आपका उड़ीसा राज्य में। अगर आपसे पूछ ले रथ यात्रा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में ही मनाया जाता है। और यदि बात करें तो ये तो विश्व प्रसिद्ध साथियों, रथ यात्रा की बात करें तो ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के द्वितीया को मनाया जाता है, द्वितीय को मनाया जाता है। ठीक है, शुक्ल पक्ष से स्टार्ट होता है, द्वितीय दूसरे दिन से। याद रखिएगा इसमें 3 रथ होते हैं, 3 रथ, 3 रथ। पहला जगन्नाथ भगवान का एक रथ होगा, दूसरा सुभद्रा और तीसरा होता है बलराम। इसमें सर कितने रथ होंगे? 3 रथ। कौन कौन से? जगन्नाथ भगवान का रथ होगा, सुभद्रा का रथ होगा साथियों, और किनका होगा? बलराम भगवान का भी एक रथ होगा। याद रखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत करते हैं साथियों, ये शुरुआत जो होती है श्री मंदिर से, इसकी शुरुआत होती है रथ यात्रा की, श्री मंदिर। और श्री मंदिर से जाता कहां तक है? गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा होती है, ये बात याद रखना। और गुंडीचा में इनका क्या है? मौसी का घर, ये बात भी याद रखना साथियों। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इधर चंदन यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया धनु यात्रा, धनु यात्रा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, तो भारत के उड़ीसा राज्य से है। अगर बात कर लिया जाए साथी, ये तो महोत्सव हो गए। अगर बात कर लिया साथी यहाँ के मंदिर की, तो मैंने देखा मंदिर, पहले तो देखा लिंगराज मंदिर, ये भी भारत के उड़ीसा राज्य में है। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में। दूसरा मुक्तेश्वर मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर। तीसरा हमने लोगों ने देखा राजा रानी मंदिर, ये भी उड़ीसा राज्य में ही है साथियों। अगर बात कर लिया जाए कि इधर पे ही है सूर्य, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये कहाँ है? उड़ीसा राज्य में ही है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पे साथियों? उड़ीसा में ही है। और इसकी स्थापना यदि बात किया जाए तो कब हुई थी? स्थापना हुई थी 13वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना होती है। और इसका जो संस्थापक होते हैं, इसका निर्माणकर्ता की यदि बात किया जाए, इसका निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था नरसिंह देव प्रथम ने, नरसिंह देव प्रथम द्वारा सूर्य का कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया गया था। और यदि बात किया जाए कि जो सूर्य का कोणार्क मंदिर है, 21 वंश के शासक ने कराया था, तो गंग वंश के थे, गंग वंश। ये नरसिंह देव प्रथम किस वंश के थे? गंग वंश। और यदि आपसे और क्या प्रश्न पूछ लिया जाए कि जगन्नाथ मंदिर ये भी कहाँ है? जगन्नाथ पुरी मंदिर,
ये बात भी आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछ ले रथ यात्रा कहाँ मनाई जाती तो पुरी, ये बात भी आप याद रखिएगा साथियों। तो मंदिर देखा हम लोगों ने, प्रमुख महोत्सव देखे, पहाड़ी देखी, इधर की झील भी देखी साथियों। और यदि बात किया जाए इधर के, अगर बात किया जाए स्टेडियम, उड़ीसा राज्य की क्या देखिए साथियों, स्टेडियम। तो स्टेडियम की बात करें तो कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम ये कहां पर है साथियों, ये कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा राज्य में है, भुवनेश्वर में है। और यदि बात किया जाए दूसरा जो स्टेडियम, ये कहां पे साथियों, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में है। दूसरा स्टेडियम की यदि बात करें तो बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये कहा है साथियों, अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ये आपका कहाँ है साथियों, ये बात भी आपको याद रखना, ये राउरकेला में है। कहां पर है साथियों, राउरकेला में, ये बात भी आपको याद रखना। और ये जो अंतरराष्ट्रीय हॉकी, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, ये बात भी आपको याद रखना है। और तीसरा जो स्टेडियम है वो बारावती, बारावती, बारावती अंतरराष्ट्रीय बारावती स्टेडियम, स्टेडियम ये कहाँ है साथियों, ये कटक में है। ये कहां पर है साथियों, कटक में। तो ये बात याद रखिएगा, स्टेडियम की बात किया तो कलिंगा स्टेडियम, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, बारावती हॉकी, बारावती स्टेडियम। और ये क्रिकेट के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, क्रिकेट के लिए। ये बात याद रखना, किसके लिए जाना जाता साथियों, क्रिकेट के लिए जाना जाता। तो आप स्टेडियम की बात किया तो ये बात याद रखिएगा। दूसरा यदि बात किया जाए कि इधर की प्रमुख जनजाति, जनजाति उड़ीसा की प्रमुख जनजाति की बात करें तो कौंध, कौंध जनजाति। और अगर बात किया जाए तो खोंड, खोंड जनजाति का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो उड़ीसा राज्य से है। सौरा, सौरा जनजाति ये भी भारत के उड़ीसा राज्य से ही संबंधित रखती है। अगर आपसे पूछे गढ़वा, ये गढ़वा भी जनजाति आपकी उड़ीसा राज्य से ही रखती है संबंधित, ये बात आपको याद रखना है। तो ये संबंधित चीजें आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में। तो इतने सारी चीजों को हमने देखा। साथ ही एक प्रश्न और याद रखना, जो सूर्य कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इससे एक प्रश्न आता ही, ये 10 रुपए के नोट के पीछे है, 10 रुपए के नोट के पीछे। ये बात भी आप याद रखिएगा, थोड़ा सा इधर से भी आपका प्रश्न बन सकता है। अगर बात कर लिया जाए और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों, तो इधर से आपके पार्क भी पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क, यानी इधर के अभ्यारण्य, नेशनल पार्क भी याद रखिएगा। नेशनल पार्क भी इधर से पूछे जा सकते हैं आपसे। पहला तो आपसे यदि पूछ ले कि सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ है, भारत के उड़ीसा राज्य में है। और ये भारत का 107वां नेशनल पार्क बना है साथियों, ये बात भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये भी उड़ीसा में ही है, ये बात भी आपको याद रखना। और कहाँ पे है, ये केंद्रपाड़ा में है। कहाँ पे साथियों, उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में है। और सिमलीपाल की यदि बात करें तो भारत का 107वां राज्य, 107वां नेशनल पार्क है। इससे भी संबंधित आप याद रखिएगा, प्रश्न बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं मित्रों। अगर बात किया जाए और भी आप लोगों ने देखा होगा सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी आपका कहां पर है, इधर पर ही है, पर ये नेशनल पार्क नहीं है साथियों। सतकोसिया, सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी भारत के उड़ीसा राज्य में ही है। सतकोसिया वन्यजीव अभ्यारण्य। मयूरभंज, मयूरभंज
वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी आप याद रखिएगा, मयूरभंज वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बात भी आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए गहर माथा, गहर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य का संबंध किससे है? तो ये जो गहर माथा है, इसमें आपके कछुओं का संरक्षण किया गया है। कछुआ संरक्षण केंद्र कौन है साथियों? संरक्षण केंद्र है कौन सा? ये है आपका साथियों तो गहर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसे क्या बोला जाता है? ऑलिव, ऑलिव रिडले। क्या कहा जाता साथियों? ऑलिव रिडले कहा जाता। ऑलिव रिडले की संख्या यानी वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? ऑलिव रिडले। अगर आपसे पूछ लिया जाए साथियों टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बात भी आपको याद रखना। कौन सा? टिकरपाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? तो ये बात भी आपको याद रखना है। पहला कौन सा हो गया? भितरकनिका और सिमलीपाल, सतकोशिया, मयूरभंज वन्यजीव अभ्यारण्य, गहरमाथा और टिकरपाड़ा, ये उड़ीसा राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य से संबंधित प्रश्न है साथियों। मंदिर से भी आप याद रखना। और इधर के महोत्सव भी बहुत परीक्षाओं में आते रहते हैं, पहाड़ियों से भी परीक्षा में आते रहते हैं, भुवनेश्वर से संबंधित परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। और आप लोगों को एक प्रश्न और बता दो कि जो हॉकी है, इधर ही कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रीय खेल भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल ये कहाँ का है? पाकिस्तान और भारत का, भारत और पाकिस्तान का। कहाँ का? भारत और पाकिस्तान का। और यदि बात किया जाए साथियों आइस हॉकी, कौन सा? आइस हॉकी, ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? ये राष्ट्रीय खेल, ये राष्ट्रीय खेल है मित्रों। ये बात भी आपको याद रखना है, राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? तो ये राष्ट्रीय खेल है कनाडा का। आइस हॉकी कहाँ का है साथियों? कनाडा का ये राष्ट्रीय खेल है। ये बर्फ पे खेला जाने वाला खेल है, ग्रीष्म। तो याद रखिएगा साथियों ताल ध्वज बलराम का होता है साथियों। ताल ध्वज, ताल ध्वज किसके रथ का नाम होता है? बलराम के रथ का नाम होता है। और देव दलन, देव दलन ये किसके रथ का नाम होता है? सुभद्रा के रथ का नाम होता है साथियों। और नंदी घोष, ये भी आप याद रखिएगा, ये भगवान जगन्नाथ से संबंधित रथ है। और यदि बात की जाए उड़ीसा से यदि बात कर लेंगे तो साथियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इधर पहाड़ियों में रत्नागिरी की पहाड़ी भी, रत्नगिरी की पहाड़ी भी कहाँ है आपकी? उड़ीसा ही राज्य में ही स्थित है। ये बात भी आपको याद रखना है। और इधर के जो बांध है, बांध इधर की परियोजना है, तो पहला यहाँ पे कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। कौन सा है साथियों? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। और ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है साथियों। किस नदी पर है? महानदी पर। कहां पर है? तो ये संबलपुर में है। कहां पर है साथियों? संबलपुर में। ये बात याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा बांध, ये बात भी याद रखना, भारत का सबसे लंबा बांध कहां पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। नाम क्या? हीराकुंड। किस नदी पर है? तो महानदी पर। और इधर पे बात किया जाए तो कोलाब बांध, कोलाब बांध। अगर आपसे पूछ ले कोलाब बांध किस नदी पर है? तो कोलाब नदी पर है। कोलाब नदी, ये किस नदी पर है? कोलाब नदी पर। उड़ीसा राज्य में ही एक बांध और है, इंद्रावती बांध, इंद्रावती बांध। ये कहां पर है? उड़ीसा राज्य में ही है। और किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। याद रखना चित्रकूट जलप्रपात है, वो चित्रकूट जलप्रपात उड़ीसा राज्य में है साथियों, इंद्रावती नदी पर। और यदि बांध की बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर बांध है, वो कहाँ है आपका? उड़ीसा राज्य में है। तो ये बात आपको भी याद रखना साथियों। और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उड़ीसा राज्य से? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तुका रोई विद्रोह, तुका रोई विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से हुआ था। ये 1875 में हुआ था। और किस राज्य में? तो उड़ीसा राज्य में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि पाइका विद्रोह, पाइका विद्रोह का संबंध किससे है? पाइका विद्रोह का संबंध भी इसी राज्य से ही है, उड़ीसा राज्य से। पाइका विद्रोह
ये कब हुआ था? तो 1817 में हुआ था। कौन सा विद्रोह? पाई का विद्रोह। और यदि बात किया जाए संबलपुर विद्रोह, संबलपुर विद्रोह, संबलपुर विद्रोह भी याद रखना। ये बात आपको याद रखना, ये कब होता है? तो 1858 में होता है। संबलपुर विद्रोह कब होता है? 1858 में होता है। और ये बातों से भी आपको प्रश्न याद रखना, तो कारोई विद्रोह, पाई का विद्रोह और आपका संबलपुर विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा राज्य से ही संबंधित होता है साथियों। और यदि बात किया जाए इधर उड़ीसा राज्य की ही बात किया जाए, तो इधर का शास्त्रीय नृत्य, इधर का शास्त्रीय नृत्य जो हमारे भरत मुनि के राष्ट्र नाट्य शास्त्र से लिया गया शास्त्रीय नृत्य, उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य कौन है साथियों? ओडिसी नृत्य। इसे शास्त्रीय नृत्य की दर्जा कब मिला? तो 1958 में से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिनमें से आपका ओडिसी, जिससे संबंधित है कैलीचरण, केलू। कौन संबंधित है व्यक्ति? तो केलुचरण। कौन है व्यक्ति साथियों? केलुचरण। कौन है? केलुचरण। और सोनल मानसिंह। कौन है साथियों? सोनल मानसिंह, केलुचरण। और इनका पूरा नाम केलुचरण महापात्र होता है साथियों, ये बात भी आपको याद रखना है। कौन होता है? केलुचरण महापात्र, ये ओडिसी नृत्य। और यदि बात किया जाए ओडिशा के नृत्य भी बहुत है। ओडिशा के नृत्य यदि आपसे कल के दिन पूछ लिया जाए तो वो कौन कौन से होते हैं ओडिशा में? गोटापुआ, यानी जो गोटीपुआ होता है वो, संबलपुरी, दलखाई, ये बात भी आपको याद रखना है। कौन सी? गोटीपुआ। इधर के नृत्य की यदि बात करें, कौन से होते हैं? गोटी पुआ नृत्य। इसका संबंध कहां से? उड़ीसा से। और यदि आपसे पूछ लिया दलखाई नृत्य, इसका संबंध भी कहां से साथियों? उड़ीसा से ही है। गोटीपुआ नृत्य, दलखाई नृत्य। और यदि बात किया जाए संबलपुरी नृत्य, कौन सा? संबलपुरी नृत्य, संबलपुरी नृत्य, ये भी आपका कहां से संबंधित रखता है साथियों? ये भी आपका उड़ीसा से संबंधित रखता है। और यदि बात किया जाए, आपको एक प्रश्न और याद रखना, उड़ीसा से संबंधित है जो आपका कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब होता है? 261 ईसा पूर्व। कब होता है? 261 ईसा पूर्व। कलिंग राज्य और सम्राट अशोक के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? सम्राट अशोक। ये क्या होते हैं? ये जीत जाते हैं, इनकी विजय हो जाती है। और ये क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। ये बात याद रखना। तो जिसके बाद ये भयंकर रक्तपात होता है कलिंग विजय में, इससे थोड़ा दुखित हो जाते हैं और धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। और ये किस धर्म को अपनाते हैं? तो याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। किस धर्म को अपना लेते हैं? तो ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं साथियों। ये किस धर्म को अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म अपनाते हैं। बौद्ध धर्म अपनाते हैं। किस युद्ध के बाद? तो कलिंग विजय के बाद ये क्या करते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। और यदि बात करें कलिंग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो दया नदी के किनारे हुआ था। किस नदी के किनारे? दया नदी के। और जो आपकी धौलीगिरी की पहाड़ी है, वो धौलीगिरी की पहाड़ियां के मध्य ही आपका युद्ध हुआ था। धौलीगिरी की पहाड़ी के पास ही युद्ध हुआ था, जहां पे आपकी दया नदी प्रवाहित होती थी। तो साथियों याद रखिएगा, इधर का जो भाषा है उड़िया है। और यदि इधर का शास्त्रीय नृत्य है वो ओडिसी नृत्य है। हीराकुंड बांध कहां पर है? संबलपुर में, महानदी पर ही है। और इधर की जो झील है, प्रमुख झील है, वो चिल्का झील है साथियों। और यदि का जो
कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी प्रसिद्ध है। इधर से आप लोग एक और यात्रा देखते हैं, रथ यात्रा का संबंध कहाँ से? पुरी से है। जगन्नाथ मंदिर का संबंध कहाँ से है? पुरी से है। तो ये बात भी आपको याद रखना है साथियों। अगर बात किया जाए इसमें कितने रथ निकाले जाते हैं तो 3 रथ। सुभद्रा के रथ को बोला जाता है देवदलन, जगन्नाथ के रथ को बोला जाता है नंदी घोष, और आपका जो बलराम का रथ होता है उसे ताल ध्वज कहा जाता है। इस रथ यात्रा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ये जाता है आपका ये रथ है। यदि बात किया जाए तो ये जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में निर्माण करते हैं, यानी नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किस वंश के थे? तो गंग वंश के। और हम लोग एक नए राज्य के साथ, सभी को नमस्कार, सभी को संध्याकालीन नमस्कार।